पुर्तगाली ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी जो है कहाँ में स्थापित किया था? कहाँ? सही है, कोचीन या कोच्चि जो लोग बोल रहे हैं सही है। इसके बाद बताइएगा पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय जो था कौन नियुक्त हुआ था? भारत में अगर हम बात करते हैं फ्रांसिस्को द अल्मीडा, सही है, फ्रांसिस्को द अल्मीडा। कब किया गया था नियुक्त? 1505 में, 1505 हो जाएंगे। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किन्हें माना जाता है? सही है, अल्बुकर्क को माना जाता है। डच भारत में मुख्यतः जो है किस वस्तु का व्यापार किया करते थे? सही है, सूती वस्त्र, सही है, वस्त्र, हाँ, सूती वस्त्र का ही किया करते थे। भारत की खोज किसके द्वारा? वास्को डी गामा के द्वारा। अमेरिका की खोज कोलंबस के द्वारा, सही। ऑस्ट्रेलिया की खोज जेम्स कुक के द्वारा ना, एबेल तस्मान भी कहीं देता है, और एबेल इसका भी क्या है, जेम्स कुक के द्वारा भी किया गया था। न्यूजीलैंड का भी खोज जो है इसी के द्वारा किया गया है, जेम्स कुक के द्वारा ही। इसके बाद बताइएगा तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड की खोज किसके द्वारा? एबेल तस्मान के द्वारा ही किया गया है, सही है। कैप ऑफ गुड होप की खोज किसके द्वारा किया गया था? सही है, बार्थोलोमियो डियाज के द्वारा किया गया था। इसके बाद बताइएगा हिंद महासागर के व्यापार को नियंत्रण करने के लिए शांत या नीले जल की नीति किसने लागू किया था? यानी ब्लू वाटर पॉलिसी जो है किसके द्वारा लागू किया गया था? अल्बुकर्क नहीं, फ्रांसिस्को द अल्मीडा के द्वारा। फ्रांसिस्को द अल्मीडा के द्वारा जो है ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया गया था। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगाली को औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था? किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था? नीनो डी कुन्हा, सही है, नीनो डी कुन्हा राइट आंसर हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा पुर्तगाली के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? सही है, हॉलैंड के थे। हॉलैंड का वर्तमान नाम क्या है? नीदरलैंड हो जाएंगे, सही है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है कब हुआ था? पुर्तगाली बोल रहे हैं ना, 1498 में हुआ था, सही है। किस देश में हुआ था? कोचीन में, पुर्तगाल में ही ना। भारत में तो वहां फैक्ट्री स्थापित किया था, लेकिन स्थापना कंपनी का जो कहाँ हुआ था तो पुर्तगाल में ही हुआ था, और भारत में फैक्ट्री प्रथम कहाँ लगाया था? कोचीन में लगाया था या कोच्चि में लगाया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है कब हुआ था? 1600 में। कहाँ में? ये भी ब्रिटेन में हुआ था। और भारत में प्रथम फैक्ट्री कहाँ? सूरत में, सही है। कब? 1600 ना, 1600 कब? 1602 में कैसे खुलेगा? जहांगीर के दरबार में अगर हम बात करते हैं, सूरत में पहली फैक्ट्री कब लगाया गया? सूरत में जो है पहला फैक्ट्री जो लगाया गया था जहांगीर के शासनकाल में ही लगाया गया था ना। कब लगाया गया था? कैप्टन हॉकिंस नामक था ना अंग्रेज, 1607 में। 1607 में ना, 8 में लगा था वो। फिर लेकिन जो है वहाँ सूरत में जो है रह नहीं पाया था, वो क्या किया गया? 1611 में जो उसको ट्रांसफर करके मुसल्लीपट्टनम ले गया, क्योंकि वहाँ पुर्तगालियों से वो जमीन पर विवादित था, झड़प चल रहा था, इस कारण जगह उसको नहीं मिल पाया था। फिर वही फैक्ट्री क्या किया तो 1613 में जो है आकर के सूरत में ही लगाया, तो व्यवस्थित ढंग से सूरत में ही लगा था। इसके बाद बताइएगा यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स की स्थापना जो हुआ था कब हुआ था? यानी इसको डच ईस्ट इंडिया कंपनी कह सकते हैं। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1602 में, और ये नीदरलैंड में किया गया था। और पहली फैक्ट्री डच जो कहाँ लगाया था? मुसल्लीपट्टनम में लगाया था, सही है। इसके बाद बताइएगा डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुआ था। और भारत में अगर पहली फैक्ट्री की बात करें तो कहाँ लगाया गया था? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का त्रावणकोर में जो है लगाया गया था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात करें तो कब हुआ था? 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में। भारत में जो है पहली फैक्ट्री सूरत में लगाया गया था। इसके बाद बताइएगा कौन से युद्ध के तहत जो है अगर हम बात करते हैं डच को जो है पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था? बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में। 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था। इसके बाद बताइएगा किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों का निर्यात को प्राथमिकता दी गई? किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात में प्राथमिकता दिया गया? तो डच का, डचों द्वारा, सही है। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ किया था? ये भी आपका डच ही हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन का समय भारत सम्राट कौन था? लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब स्थापना हुआ था उस समय में भारत का जो सम्राट था वो कौन था? यानी मुगल सम्राट उस समय में कौन था ये बताना। 1600 में कौन था? अकबर ही होगा ना, अकबर था, तो अकबर हो जाएंगे।
इसके बाद बताइएगा ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक कौन था? सही है, कैप्टन हॉकिंस, जो कि 1608 में आया था और सूरत में फैक्ट्री लगाया। इसके बाद बताइएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? सही है, सर जॉन चाइल्ड को जो है भारत से निष्कासित किसने किया था? औरंगजेब के द्वारा किया गया था। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया? एक बार और सुनिएगा, हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के पश्चात 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया था? तो आप अगर मुगल काल का पीरियड याद किए होंगे, फर्रुखसियर ना, फर्रुखसियर, तो फर्रुखसियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बताइएगा ये जहांगीर की अगर हम बात करते हैं, औरंगजेब की अगर हम बात करते हैं तो औरंगजेब का कार्यकाल 1707 तक लास्ट रहा। इसके बाद उत्तर मुगल काल चला। उत्तर मुगल काल उतना विख्यात नहीं रहा जितना कि मुगल काल रहा। छोटे छोटे शासक बने, कमजोर शासक थे, इस वजह से उनका ज्यादातर चर्चित नहीं हो पाया था। यानी ये कह सकते हैं वो जो शासन किया था पूर्वोत्तर भारत में नहीं कर पाया था, पूरा भारत में भी नहीं कर पाया था, सिर्फ और सिर्फ उत्तर भारत को लेकर के ही रह गया था। इसके बाद बताइएगा यूरोपवासी के लिए सर्वप्रथम जो है सोरा और अफीम प्राप्त का मुख्य क्षेत्र कहाँ था? बिहार रहा। सही है, बिहार हो जाएंगे। वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी द्वारा स्थापित किसके प्रयासों से किया गया था? 1664 में जो फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किया गया था किसके प्रयासों से किया गया था? कोलवर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांसीसी कंपनी का जो संस्थापक के रूप में भी कोलवर्ट को ही जानते हैं। इसके बाद देखिएगा फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में, किसके कार्यकाल में हुआ था? फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में हुआ था? तो आपका राइट आंसर लुई 14वां हो जाएंगे, लुई 14वां। इसके बाद कोलकाता शहर का जो है अगर हम बात करते हैं कोलकाता उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद की बात करें, हालांकि ये गलत दिया गया है, ये बताना आपको कोलकाता शहर के जो संस्थापक थे कौन थे? सही है, चौरनाक है। सही है, ये गलत लिख दिया ऊपर में, हाँ उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद लिख दिया। इसके बाद मद्रास के फ्रांसिस डे हो जाएंगे, फ्रांसिस डे हो जाएंगे। सही है, बंबई के गेराल रंगियार हो जाएंगे। सही है, गेराल रंगियार हो जाएंगे। फ्रांसीसी द्वारा फोर्ट लुइस नामक किला कहाँ बनाया गया? फ्रांसीसी द्वारा फोर्ट लुइस नामक किला जो है कहाँ में बना? पांडिचेरी में बनाया गया था। सही है, पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन हुआ? पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन हुआ? इसका राइट आंसर फ्रैंको मार्टिन हो जाएंगे। पुर्तगाली को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉमस बेस्ट। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760। किसके किसके मध्य? अंग्रेज एवं फ्रांस के मध्य। सही है, अंग्रेज एवं फ्रांसीसी के मध्य हुआ था। कर्नाटक का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? कर्नाटक का जो है किसके किसके मध्य लड़ा गया था? अंग्रेज था और फ्रांसीसी था, इन्हीं के साथ लड़ा गया था ना। प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं तो कब हुआ था? प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं तो कब हुआ था? 1746 से लेकर के 1748 तक ये युद्ध चला था। किस संधि के तहत समाप्त किया गया था? एला सापेल की संधि के तहत जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध को समाप्त किया गया था। अगर हम बात करते हैं दूसरे कर्नाटक युद्ध को लेकर के, दूसरे कर्नाटक युद्ध कब से कब तक चला था? 1749 से 1754 में। और इसको किस संधि के तहत समाप्त किया गया? दूसरे कर्नाटक युद्ध को पांडिचेरी की संधि के तहत। तो पहला आपका एला सापेल की संधि जो कि 1748 में हुआ था, दूसरा पांडिचेरी की संधि जो कि 1755 में हुआ है। इसके बाद एक और था तीसरा कर्नाटक युद्ध, या इसको सप्तवर्षीय युद्ध के भी नाम से जानते हैं, जो कि कब से कब तक लड़ा था? 56 से 63, 7 साल का है, इसलिए सप्तवर्षीय युद्ध भी जानते हैं। तो 1756 से लेकर के 1763 तक जो है तीसरा कर्नाटक युद्ध रहा था। और ये किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? पेरिस की संधि। कब हुआ था? 1763 में। इसमें किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है? फ्रांस की पराजय हो जाती है, अंग्रेज जीत जाता है, स्वाभाविक है। इसके बाद बताइएगा मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां की अगर हम बात करते हैं पीरियड, कब से कब तक इनका कार्यकाल रहा है?
मुर्शीद कुली खां का जो है कार्यकाल कब से कब तक? 1717 से लेकर के 1727 तक इसका पीरियड रहा है, कार्यकाल रहा है। इससे पहले कौन था? फर्रुखसियर ना, फर्रुखसियर का भी जस्ट बताए थे, फर्रुखसियर रहा था। इसके बाद बताइएगा मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित किया था? सही है, मुर्शिदाबाद हो जाएंगे। सही है। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से किया है? सही है, अलीवर्दी खां हो जाएंगे। ब्लैक होल घटना जो हुआ था कब हुआ था? 20 जून 1756 को। सही है, 20 जून 1756 को हुआ था। इसके बाद बताइएगा उस समय में अगर हम बात करते हैं बंगाल के नवाब को लेकर के तो कौन था? सही है, सिराजुद्दौला हो जाएंगे। सही है। इसके बाद बताइएगा एक अलीनगर की संधि हुआ था, किसके किसके मध्य जो है अलीनगर की संधि हुआ था? और इसी युद्ध के इसी घटना के बाद जो है अलीनगर की संधि भी हुआ ना, तो किसके किसके मध्य हुआ था? क्लाइव था और एक सिराजुद्दौला, यानी रॉबर्ट अंग्रेज की तरफ से मुगल बादशाह, मुगल की ओर से जो है कौन था? तो सिराजुद्दौला हो जाएंगे और अंग्रेज की तरफ से जो है रॉबर्ट क्लाइव हो जाएंगे। सही है। कब हुआ था अलीनगर की संधि? अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को हुआ था। 9 फरवरी 1757 को हुआ था। इसके बाद देखिएगा पलासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था? सही है, मीर जाफर था। सही है। पलासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह की बात करें तो पलासी के युद्ध के समय जो है मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय हो जाएंगे। सही है। इसके बाद देखिएगा भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत जो है किस युद्ध से मानी जाती है? सही है, पलासी के युद्ध से ही मानी जाती है। अगर वास्तविक प्रभुत्व की बात करते हैं तो कहां से होगा? बक्सर के युद्ध से। बक्सर का युद्ध कब? 1764। डेट कब था उसका? 22 अक्टूबर 1764 को। किसके किसके मध्य हुआ था? बक्सर का युद्ध जो है किसके किसके मध्य था? इसमें तो एक अंग्रेज था ना, एक बंगाल से था, ठीक है, और एक आपका अवध का नवाब था और एक दिल्ली से था। इसी तीनों के मत था ना। यानी पहले अगर हम बात करते एक साइड में आपका 3 व्यक्ति था और एक तरफ से अंग्रेज था ना। अगर हम बात करते हैं इसमें जीत को लेकर के तो स्वाभाविक है ब्रिटेन की जीत होती है और इसी में जो है वास्तविक प्रभुत्व वो माना जाता है जो अब हम जो है भारत में शासन प्रशासन को लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं या बढ़ रहे हैं। जिसमें बताना है इसके तहत जो है इलाहाबाद की संधि हुआ था। बक्सर के युद्ध के तहत ही इलाहाबाद की संधि हुआ था। कब हुआ था इलाहाबाद की संधि? सही है, डेट बताइएगा। 12 अगस्त 1765 को हुआ था। सही है। इसके बाद दूसरा कब हुआ था? 16 अगस्त 1765 को हुआ था। पहला जो संधि हुआ था उसमें बताना है किसके साथ हुआ था? बंगाल के साथ हुआ था या अवध के साथ हुआ था? बंगाल के साथ संधि हुआ है। दूसरा जो इलाहाबाद की संधि हुआ था वो आपका अवध के साथ जो है संधि हुआ था। इसके बाद बताइएगा वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हराकर किसे बंगाल का नवाब बनाया था? मीर कासिम को। सही है, मीर कासिम को बना दिया था। इसके बाद बताइएगा अगर हम बात करते हैं बनारस की संधि एक था। बनारस की संधि कब हुआ था? इलाहाबाद की संधि तो जान गए हैं 1765 में हुआ था। बनारस की संधि 1773 में जो है बनारस की संधि हुआ था। बक्सर के युद्ध के समय जो है ब्रिटिश अगर हम बात करते हैं सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? बक्सर के युद्ध के समय जो है ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो किया था ना। हेक्टर मुनरो राइट आंसर हो जाएंगे। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर का युद्ध के समय बोल रहे हैं ना, मीर जाफर हो जाएंगे ना। बक्सर का युद्ध कब? 1764 में मीर जाफर हो जाएंगे। सही है। इसके बाद बताइएगा अगर हम बात करते हैं किस संधि के मध्य जो है अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा को दीवानी प्राप्त हुआ था? यही इलाहाबाद की संधि के तहत हुआ था। सही है। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा गया? रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया था। सही है। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सही है, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ही किया गया था। सिराजुद्दौला के फोर्ट विलियम पर आक्रमण के समय किसके नेतृत्व में अंग्रेजों के ज्वारग्रस्त फुटका द्वीप में शरण लेना पड़ा था? इसका गवर्नर ट्रेक इसका राइट आंसर हो जाएगा। गवर्नर ट्रेक हो जाएंगे। सिख साम्राज्य के संस्थापक किसे माना जाता है? सिख महाराजा रणजीत सिंह को ना, महाराजा रणजीत सिंह को। सही है। महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? सही है, सुकर चकिया मिसल हो जाएंगे। महाराजा रणजीत सिंह के राज की राजधानी कहाँ हुआ करता था? सही है, लाहौर हुआ करता था। सही है। एक धार्मिक राजधानी भी था। धार्मिक राजधानी कहाँ था? अमृतसर में था। सही है। धार्मिक राजधानी जो था वो आपका अमृतसर में था, वैसे राजधानी लाहौर था। महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। सही है, शाह शुजा हो जाएंगे।
25 अप्रैल 1809 को जो है अमृतसर की संधि हुआ था। अमृतसर की संधि किसके किसके मध्य हुआ था? महाराजा रणजीत सिंह थे और एक अंग्रेज थे, इन्हीं के मध्य जो है अमृतसर की संधि 1809 में हुआ था। वर्ष 1845 में प्रारंभ हुए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का कार्यकाल की बात करते हैं तो कब से कब तक कार्यकाल रहा था? 1844 से 1848 तक लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का कार्यकाल रहा। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की कार्यकाल की बात करेंगे तो कब से कब तक रहा है? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल कब से कब तक रहा है? 1910 से लेकर के 1916 तक कार्यकाल रहा है। उसके बाद फिर चेम्सफोर्ड का कार्यकाल आ गया है 16 से 21 तक। इसके बाद बताइएगा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? लाहौर की संधि के तहत। लाहौर की संधि कब हुआ था? 1846 में। 1846 में लाहौर की संधि के तहत जो है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध को समाप्त किया गया। कब हुआ था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध? 45-46 में, सही है, 1845-46 में हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह का जो उत्तराधिकारी बना था वो कौन बना था? खड़ग सिंह हो जाएंगे, सही है। सिख साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वो कौन था? दलीप सिंह, सही है, राजा दलीप सिंह हो जाएंगे। इसके बाद पुरंदर की संधि की बात करते हैं, कब हुआ था? 1765 बरगांव की संधि। 1779 में हुआ था बरगांव की संधि। सालाबाई की संधि 1782 में हुआ था ना। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान ही प्रथम जो सालाबाई की संधि भी हुआ था, जो कि कब हुआ था? 1782 में हुआ था। देवगांव की संधि की बात करते हैं तो कब हुआ था? 1803 में देवगांव की संधि हुआ था। सुरजी अर्जुन गांव की संधि कब हुआ था? यह भी 1803 में हुआ था। इसके बाद था क्या राजापुर घाट की संधि भी था ना, ये कब हुआ था? 1804 में हुआ था। इसके बाद पूना की संधि कब हुआ था? 1817 में हुआ था। ग्वालियर की संधि कब हुआ था? ये 1816 में हुआ था। इसके बाद अमृतसर की संधि की बात करते हैं तो कब हुआ था? अभी जस्ट बताए थे ना, अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज के मध्य हुआ था 1809 में। 25 अप्रैल 1809 को जो है अमृतसर की संधि हुआ था। इसके बाद बताइएगा दूसरे आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? दूसरे आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था उस समय में गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था। इसके बाद बताइएगा 13 जनवरी, अगर हम बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी को लेकर के, तो डलहौजी का कार्यकाल कब से कब तक रहा है? सही, 1848 से लेकर के 1856 तक जो है इसका कार्यकाल रहा है। इसके बाद बताइएगा 13 जनवरी 1849 को हुए चिलियांवाला युद्ध में अंग्रेजों सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? चिलियांवाला युद्ध के समीप जो है अंग्रेज का नेतृत्व किसने किया था? लॉर्ड गफ के द्वारा किया गया था, लॉर्ड गफ के द्वारा। तो आपसे पूछा जा सकता है चिलियांवाला का युद्ध कब? तो 1849 में। इसके बाद बताइएगा स्वतंत्र साम्राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर राज्य की स्थापना किसके द्वारा? हैदर अली के द्वारा। हैदर अली के द्वारा। रणजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर और अमृतसर प्राप्त किया है? रणजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर और अमृतसर को प्राप्त किए हैं? भंगी मिसल। भंगी मिसल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बताइएगा अगर हम बात करते हैं हैदर अली को लेकर के, तो वहां से प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध भी स्टार्ट होता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं तो कब हुआ था? कब हुआ था? 1767 से लेकर के 1769 तक हुआ था। अगर हम बात करते हैं प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो है कौन सी संधि हुआ था? कौन सा? एला सापिल फिर कहे जा रहे हैं, वो तो कर्नाटक था ना। प्रथम कर्नाटक युद्ध के तहत जो है एला सापिल की संधि। हाँ, इसमें क्या है? तो मंगलौर की संधि है, सही है। प्रथम मंगलौर है या मद्रास है? तो मद्रास होगा ना, तो मद्रास होगा। इसके बाद मंगलौर। तो प्रथम आंग्ल जो है मैसूर युद्ध के दौरान जो है मद्रास की संधि हुआ था, जो कि कब हुआ था? 1769 में हुआ था। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान कौन सी संधि हुआ था? ये आपका मंगलौर की संधि। कब हुआ था दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध? सही है, 1780 से लेकर के 1784 में। अगर हम बात करते हैं हैदर अली की मृत्यु जो है किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुआ था? तो दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही, उसी पीरियड में उसका जो है मृत्यु हो गया था। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं तो कब से कब तक हुआ था? 1790 से 1792 तक हुआ था। ये किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? सही है, 1799 में हुआ था।
अगर हम बात करते हैं प्रथम आंग्ल मैसी युद्ध के दौरान गवर्नर को, या हाँ गवर्नर ही उस समय में थे, कौन गवर्नर थे? सही है, बड़े लेस्ट हो जाएंगे। दूसरे आंग्ल अगर हम बात करते हैं मैसी युद्ध के दौरान कौन थे? याद करिए 1780 से 84 तक किनका कार्यकाल रहा था? 1780 से 84 तक ही दूसरा आंग्ल मैसी युद्ध चला है। किनका कार्यकाल था? वारेन हेस्टिंग्स का नाम सुने होंगे ना। यानी वारेन हेस्टिंग्स का टोटल कार्यकाल की बात करते हैं तो टोटल कार्यकाल उनका कब से? 1773 से लेकर के 1785 तक उनका कार्यकाल रहा। लेकिन बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में उन्होंने काम जो किए हैं वो 1774 से लेकर के 1785 तक किए हैं। एक साल जो वो काम किए थे वो सिर्फ और सिर्फ बंगाल के गवर्नर के रूप में काम किए थे। हालांकि उनको 72 में ही नियुक्त कर लिया गया था, तो 72 से 74 तक जो बंगाल के गवर्नर के रूप में, और फिर 74 से 85 तक बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में काम किए। इसका राइट आंसर आपका कौन हो जाएंगे? वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे। एक लॉर्ड हेस्टिंग्स भी है ना। लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल कब से कब तक रहा? ये तो वारेन हेस्टिंग्स हो गए। लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल की अगर हम बात करते हैं तो कब से कब तक उनका कार्यकाल रहा है? ये 1813 से लेकर के 1823 तक जो है उनका कार्यकाल रहा है लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि उसके समय में भी सुगौली की संधि हुआ है, बहुत सारी घटनाएं उनके समय में भी हुआ है। तो 1813 से लेकर के 23 तक जो है उनका कार्यकाल रहा लॉर्ड हेस्टिंग्स का। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तीसरे आंग्ल मैसी युद्ध, तो कब था? आपका 90 से 92, 1790 से 92 तक किनका कार्यकाल रहा था? कर्नवालिस आ गए थे ना, तो लॉर्ड कर्नवालिस हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ था? अभी जस्ट बताए थे इससे पहले, बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि में ना, यानी इलाहाबाद की संधि 1765 में। बंगाल में द्वैत शासन किसके द्वारा लागू किया गया था? सही है, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। सही है। बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किसने किया? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा समाप्त कर दिया गया। सही है। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किन्हें मानते हैं? सही है, लॉर्ड। न्यायिक सेवा का जन्मदाता की बात करते हैं, इसमें गलत लिख दिया, ठीक ना, वारेन हेस्टिंग्स लिखा। न्यायिक सेवा का जन्मदाता कर्नवालिस ही होना चाहिए, ठीक ना, इसमें गलत आ गया। इसके बाद बताइएगा वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय ICS अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त है? सही है, सत्येंद्र नाथ टैगोर। सही है, सत्येंद्र नाथ टैगोर हो जाएंगे। भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता की बात करें तो ठीक है, देखिएगा पुलिस सेवा और ये क्या था, एक पुलिस सेवा और सिविल सेवा, ये आपका ठीक है, आपका लॉर्ड कर्नवालिस। और एक क्या था वो अभी बोले थे, न्यायिक सेवा का जन्मदाता, तो न्यायिक सेवा का वही है, हाँ, वारेन हेस्टिंग्स। सही है, वारेन हेस्टिंग्स ही है, क्योंकि 1773 का रेगुलेटरी में बहुत सारी चीजें बदलाव था, वही उस समय में किया था, वो ठीक है। इसके बाद कहेगा एक एचिंसन आयोग आया था। कब आया था? लोक सेवा आयोग से संबंधित एक एचिंसन आयोग आया था। आप जानते हैं भारत में जो लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, ली आयोग की अनुशंसा पे ही किया गया था। इसी प्रकार जो एक एचिंसन आयोग था, ये भी लोक सेवा आयोग से ही संबंधित था। ये कब आया था? 1866 में आपको आया था एचिंसन आयोग। इस लिंकन आयोग की बात करते हैं तो ये कब आया था? 1912 में। ये भी लोक सेवा आयोग से संबंधित था। और एक ली आयोग था जो कि कब आया था? 1923-24 में आया था। इसी की अनुशंसा पे जो है क्या हुआ था, तो भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। जो कब किया गया था? 1926 में। लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में किया गया था। संघ लोक सेवा आयोग का गठन की बात करते हैं तो कब किया गया? इसी का नाम चेंज किया गया बाद में चल के, तो कब नहीं, अभी हम क्या बताएं, लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग ली आयोग की अनुशंसा पे किया गया 1926 में। संघ लोक सेवा आयोग जो कि आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन देखने का प्रयास करते हैं, इसका गठन की बात करते हैं तो कब हुआ था? 1950 में। 1950 में इसी का नाम चेंज करके जो है 1950 में संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया। इसके बाद बताइएगा भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किन्हें मानते हैं? लॉर्ड रिपन को मानते हैं। रिपन का कार्यकाल की बात करते हैं, कब से कब तक इसका कार्यकाल रहा है लॉर्ड रिपन का? 1880 से लेकर के 84 तक इसका कार्यकाल रहा है। सही है। इसके बाद बताइएगा भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा किया गया है ना, लॉर्ड कर्नवालिस राइट आंसर हो जाएंगे। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? हैदराबाद। हैदराबाद हो जाएंगे। कब किया था ये? 48 कैसे होगा, 98 कहेंगे ना, 1798 हो जाएंगे। सही है, 1798। इसके बाद बताइएगा व्यापक सिद्धांत या राज हड़प नीति की बात करते हैं तो किसके द्वारा लागू किया गया था? सही है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था।
चतुराई निष्क्रियता की नीति किसके द्वारा लागू किया या किससे संबंधित है? ये चतुराई निष्क्रियता की नीति जो है किस व्यक्ति से संबंधित है? जॉन लॉरेंस से संबंधित है, जॉन लॉरेंस हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया? किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया? कब समाप्त किया गया था? कौन सा एक्ट के तहत? 1858 के एक्ट के तहत। 1858 में कौन थे गवर्नर? गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो कैनिंग ही थे ना। कैनिंग का कार्यकाल कब से कब तक रहा है? 56 से 62 तक कार्यकाल रहा है। तो आपका राइट आंसर कौन होंगे? कैनिंग ही हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता किसके कार्यकाल में निर्मित किया गया था? 1861 तो वही लॉर्ड कैनिंग ही होंगे क्योंकि इनका कार्यकाल 56 से 62 तक रहा है। इसके बाद बताइएगा इलाहाबाद की संधि के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? इलाहाबाद की संधि के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को। सही है, मोहम्मद रजा खान हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा अगर हम बात करते हैं जैसे नेपाल में अभी हम गोरखा युद्ध को देखने का बात किए या गोरखा युद्ध की बात करते हैं तो कब हुआ था? ये 1814 से 16 तक ये युद्ध चला था। इसके तहत कौन सी संधि हुआ था? सुगौली की संधि। सुगौली की संधि हुआ था ना। सुगौली की संधि किसके किसके मध्य हुआ था? सही है, अंग्रेज एवं गोरखा के मध्य हुआ था। उस समय में अंग्रेज की तरफ से गवर्नर की बात करते हैं तो कौन थे? अभी जस्ट बताए थे ना। 1813 से लेकर के 23 तक किनका कार्यकाल था? लॉर्ड हेस्टिंगस का। तो हेस्टिंगस ही होंगे, लॉर्ड हेस्टिंगस हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा अगर हम बात करते हैं सिंध को लेकर के, जो सिंध प्रांत जो है भारत में जिस समय में लाया गया, उस समय में जब जो कि 1843 में लाया गया था ना, उस समय में अगर हम बात करते हैं ब्रिटिश गवर्नर को लेकर के तो उस समय ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? नेपियर नहीं था, एलन बरो हो जाएंगे। लॉर्ड एलन बरो का उस समय में कार्यकाल था 1843 में। फिर कार्यकाल आ गया था लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का 44 से 48 तक में, तो उस समय में एलन बरो थे। इसके बाद बताइएगा और भूटान जिस समय अधिकृत किया गया कब? सबसे पहले बताइए भूटान जो अधिकृत कब किया गया था? ब्रिटिश के शासनकाल में जो है भूटान को अधिकृत कब किया गया था? 1865 में किया गया था और उस समय में लॉर्ड लॉरेंस आपके गवर्नर जनरल के रूप में काम कर रहे थे।